जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले, विद्युत धारा आज हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन अच्छे से आज हम इसको समझेंगे कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कहाँ पर विद्युत धारा है और कहाँ पर विद्युत धारा नहीं है तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। भाई छू के तो हम पता नहीं लगा सकते ना। भाई ये वायर है, इस वायर को थोड़ा छीन लिया और छू के पता लगा लिए कि यहाँ पे विद्युत धारा है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए अगर हम चलेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि इस जगह विद्युत धारा है कि नहीं है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान पूर्वक सुने और जो भी अगर लिखने योग्य कोई बात बोलूँ मैं तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। शुरू करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है भाई? देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना ही विद्युत धारा कहलाता है। बताया था मैंने भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई दूसरी जगह चला जाता है उतर करके, ठीक है, यहाँ आ गया उठ करके किसी भी कारण से, किसी फोर्स के कारण, किसी बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर हम इसे ही क्या कह देते हैं? विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना या प्रवाह होना ही विद्युत धारा कहलाता है। ये हमने जान लिया था। और इस जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि आवेश को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कह सकते हैं भाई। आवेश के बारे में मैंने बताया अगर आपको आवेश और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज होती है तो हम इसको आवेश भी बोल सकते हैं। तो यहां से दो परिभाषाएं बन गई। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ विद्युत धारा, आवेश का प्रवाह हुआ विद्युत धारा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर में अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है और यहां से वोल्टेज अगर इसके पीछे फोर्स लगा रहा है तो जो करंट है ना, जो विद्युत धारा है, हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो करंट हमेशा इसके विपरीत दिशा में चलेगी। हमेशा ध्यान रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन के हमेशा विपरीत दिशा में चलती है करंट। ये चीज याद रखने वाली है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और विद्युत धारा जो हमारे पास धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। और इस एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? ए होता है। और धारा का प्रतीक क्या होता है? आई होता है। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को, ठीक है, ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को। मतलब ये ए जो है एम्पियर का प्रतीक है, विद्युत धारा का प्रतीक नहीं है, एम्पियर का प्रतीक है। और ये एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। और यहां पर आई क्या है? ये है विद्युत धारा का प्रतीक। समझ में आ गया? तो ये होती है हमारे पास विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की जो लगभग गति होती है वो प्रकाश की किरणों के बराबर ही होती है। सूर्य की किरणें निकली, कितनी देर में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है? लगभग वही सेम टाइम होता है, ठीक है। और वो टाइम जो होता है वो होता है लगभग, बता रहा हूं भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर इतना मीटर हमारी जो विद्युत धारा है वो फ्लो हो जाती है, इतनी दूर हमारी विद्युत धारा चली जाती है। ये हमने जान लिया था। और अगर इसकी एग्जिट स्पीड की मैं बात करूं तो इसकी एग्जिट जो स्पीड होगी कितनी होगी भाई? एग्जिट स्पीड, इसकी एग्जिट स्पीड होगी 792,458, ठीक है, 792,458। ये विद्युत धारा की एग्जिट स्पीड है, बिल्कुल एग्जिट, ठीक है, बिल्कुल नियत गति। मतलब इतना मीटर, ठीक है, ये मीटर था, इतना मीटर 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो जाता है, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो जाता है। यह है विद्युत धारा की एग्जिट स्पीड। तो हमने क्या जाना? विद्युत धारा के बारे में जाना, विद्युत धारा की एग्जिट स्पीड जानी कि विद्युत धारा की गति क्या होती है। और विद्युत धारा की गति किससे मिलती जुलती होती है भाई? प्रकाश की जो किरणें होती है उन किरणों से मिलती जुलती होती है। उतनी ही जल्दी और उसी स्पीड से हमारी करंट भी फ्लो होती है। समझ में आई कोई चीज? ठीक है, विद्युत धारा अब तक समझ में आ गई होगी। और विद्युत धारा के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद में विद्युत धारा जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। इसके बाद में विद्युत धारा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। आप एक बार मेरे सामने आइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास है, अभी आपको रनिंग करे कितना समय हो गया है ये बताइए आप मेरे को। रनिंग करे कितना समय हो गया है? सुबह किए थे, ठीक है। आप अगर टहलते टहलते चलो तो ज्यादा दूर जा सकते हो या रनिंग करके चलो तो ज्यादा दूर जा सकते हो? टहलते टहलते आराम से अगर धीरे धीरे चलेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। और तेज जाओगे, एक ही स्पीड में जाओगे, बिल्कुल सीधे जाओगे तो
कम, मतलब थक जाओगे और रुक जाओगे। तो बैठिए, बस यही समझाना मैं चाहता हूं आपको। अब यहाँ पर जो विद्युत धारा है ना, ऐसी विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा है जो बिल्कुल आराम से टहलते टहलते निकलती है भाई। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर मेला लग रहा है, मेले में रुक गई, यहाँ पर कोई नाच रहा है, यहाँ देखने मजा आ गया, इधर फिर इधर, मजा आ रहा है, विद्युत धारा को मजा आता है आराम से टहलते टहलते। तो ये काफी दूर तक जाती है, बहुत दूर तक ये जा सकती है, तारों की सहायता से बता रहा हूं। तो प्रत्यावर्ती जो धारा है ना, इस प्रत्यावर्ती धारा जो है हम इसे एसी करंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एसी भी कह सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, अल्टरनेटिंग भी करंट कह सकते हैं। एसी की जो वेव होती है कुछ इस प्रकार की होती है, एसी की वेव इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहां पर ये जो एसी की वेव है ना, ये है हमारा 1 हर्ट्ज। क्या है? 1 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक, मात्रक पढ़ाए थे मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। और ये हमारे पास 1 हर्ट्ज है। इसी प्रकार से 50 हर्ट्ज, मतलब इसी प्रकार से, ये तो 1 साइकिल है, ठीक है, ये 1 साइकिल है पूरी। इसी प्रकार से 50 साइकिल, कितनी साइकिल भाई? 50 साइकिल एक बार में फ्लो हो जाती है। कितनी बार में? एक बार में। और कितनी देर में? मात्र और मात्र 1 सेकंड के अंदर इस तरह की 50 साइकिल एक वायर के अंदर बन चुकी होती है। इस तरह से हमारी करंट चलती है। एसी की जो करंट चलती है ना, बिल्कुल इसी तरह से चलती है, बिल्कुल आराम से टहलती 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 टहलती, और 1 सेकंड के अंदर इस तरह से ये 50 राउंड। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा लैंप जब यहाँ आएगा ना, तब हमारा लैंप बंद हो जाएगा और यहाँ पर हमारा लैंप जल जाएगा। तो एक सेकंड के अंदर, ठीक है, हमारा लैंप कितनी बार बुझा भाई? 50 बार, ठीक है, कितनी बार बुझा? 50 बार। और 1 सेकंड में लैंप कितनी बार जला? 50 बार जला। इसीलिए जब आप कभी कभी कैमरा जब यूज में लेते हो, और जब कैमरे के, मोबाइल के कैमरे जब आप लैंप को देखते हो ना, तो ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देता है, दिखता है, आंखों से नहीं नजर आता, वो हमें मोबाइल के कैमरे से ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार बंद होता है और 1 सेकंड में 50 बार चालू होता है, यही कारण है। तो ये है एसी। एसी कैसे जाती है भाई? टहलती टहलती, आराम से, आराम से। पहले इधर चली गई मेला देखने, यहाँ मेला लग रहा है, यहाँ मेला देख, यहाँ नाच रही है, यहाँ नाच देख लिया, यहाँ कोई मिलने वाला गया, यहाँ मिल लिया, यहाँ पर चलो कोई शादी में जाना है, यहाँ शादी में जा लिया। तो ये एसी की वेव आराम से धीरे 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 धीरे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलती है। तो ये एसी की वेव, और इस वेव का मतलब एसी होने का कारण है भाई, इसको हम तारों की सहायता से बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक। और हमारी जो डीसी है, इसे हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सटीक। यहां से आएगी, देखिए ये एसी है, ये गई एसी, कुछ पता भी नहीं चला भाई, इतनी जल्दी एसी चली गई। और ये जब भाग रही है ना, भाग रही है, जो कहते हैं ना, जो कबूतर बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं ना, वो बहुत जल्दी नीचे भी आते हैं। तो ये कबूतर है एक, तो क्या है, बहुत जल्दी उड़ तो जाती है लेकिन बहुत जल्दी नीचे भी आ जाती है। ये धीरे 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 डाउन हो जाती है, धीरे 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 डाउन हो जाती है। और फिर इसका ज्यादा दूर तक हम पारेषण एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा दूर तक हम इसको नहीं ले जा सकते। तो ये हमारी डीसी होती है, ये हमारी डीसी होती है। हम इसे डीसी बोल सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट करंट बोल सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट करंट बोल सकते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? एसी और डीसी। एसी कितने वोल्टेज तक बनाई जाती है? 33 केवी तक। एसी कितने वोल्टेज तक बनाई जाती है? 33 केवी तक। अब आप बोलोगे सर 132 केवी भी हमने देखी है, 132 केवी भी देखी है भाई, देखी होगी, मना थोड़ी कर रहे हैं। आपने 132 केवी देखी। ट्रांसफार्मर नाम की एक युक्ति आती, जानते हो कुछ? ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को अप कर देता है। ये जो आपके पास 33 केवी है ना, इस 33 केवी को अप कर देता है, मतलब बढ़ा देता है इस वोल्टेज को। बनाई कितने वोल्टेज तक जा रही है? 33 केवी तक। अब तो ये 66 केवी तक भी बनाई जाने लगी है, ठीक है। बनाई कितने तक? 33 केवी तक। अब इसको अप करना है ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो एक चीज और, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करेगा, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करेगा। एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर को काम लेते हैं, और घटाने के लिए भी ट्रांसफार्मर का भी काम लेते हैं। मतलब अगर इस 33 केवी को हमें 220 भी बनाना है तो भी हम ट्रांसफार्मर का ही काम लेंगे, ठीक है। और अगर इस 33 केवी को 132 भी बनाना है तो भी हम ट्रांसफार्मर का ही काम लेंगे। लेकिन यहां पर डीसी में क्या होगा? डीसी को अगर डाउन करना है तो प्रतिरोधों को काम में लेना है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोड़ने हैं, तो प्रतिरोधों की सहायता से वो कम हो जाएगी। और अगर इस डीसी को बढ़ाना है तो रोटरी बूस्टर नाम की एक युक्ति आती है, उस रोटरी बूस्टर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग चीजों की, महंगा मामला हो गया ना, है ना, महंगा मामला हो गया। तो एक तो ये, और ये बनाई कितने तक जाती है? मात्र और मात्र 650 वोल्टेज,
मात्र और मात्र 650 वोल्टेज तक ये बनाई जाती है। ये होती है हमारी डीसी विद्युत धारा। अब यहाँ पर इन दोनों से, चलो ठीक है सर वेव बता दी, इन वेव से परिभाषा बताओ। ठीक है, हम बैठ गए एग्जाम में, बैठ गए, हमारे सामने इस तरह की वेव आ गई और हमसे पूछ लिया गया ये आपके सामने एक वेव है, इस वेव से इसकी परिभाषा बना के दिखाओ। आप तो वो परिभाषा बना के दिखाओ, तो साहब वो परिभाषा मैं बता दूं, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान और दिशा परिवर्तन करे, अपना मान और दिशा परिवर्तन करे। अब इसमें मान कैसे परिवर्तन हो रहा है और दिशा कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको समझिए। यह है प्लस और यह है माइनस। यहां पर ये वाली जो जगह है ना, यहां तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसी को बनाते हैं। ठीक है, यह है प्लस और यह है माइनस। ये जो है यह है 90 डिग्री वाली स्थिति। ठीक है, यह जो है यह 180 डिग्री वाली स्थिति, यहां पर 270 डिग्री स्थिति और ये 360 डिग्री स्थिति। सभी को दिख रहा है? हाँ, आपको भी दिख रहा है भाई। और ये है 0 डिग्री वाली स्थिति। पहले हमारी वेव 0 डिग्री पर थी, धीरे 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 बढ़ी, धीरे धीरे पहुंच करके 90 डिग्री पर पहुंची। मान परिवर्तन हुआ, 0 से 90 पर पहुंच गई ना, तो मान में इंक्रीज हो रहा है, मान में परिवर्तन हो रहा है ना। अब यहां पर देखिए, मान में परिवर्तन हुआ, प्लस में चल रही है, अब धीरे 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 माइनस की ओर आएगी। अब धीरे धीरे, ये माइनस था भाई, ये वाला जो एरिया ना, ये 2 देश मान लीजिए, 2 देश मानिए, ये है प्लस देश, ये है माइनस देश। अब ये धीरे धीरे ये वेव माइनस देश की ओर आ रही है, ये आई यहां पर, मान परिवर्तन हुआ, 90 डिग्री से 180 डिग्री पर आई, समय निकला, पहले ऊपर गई फिर नीचे, मतलब समय जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे मान भी परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद हमारी वेव दिशा परिवर्तन करेगी। दिशा का मतलब एक देश में चलती चलती दूसरे देश में चली गई, दिशा परिवर्तन हो गया ना। पहले तो जो प्लस देश में चल रही थी अब माइनस देश में चलने लगी है, तो यहां पर ये माइनस देश में चली गई भाई, माइनस देश में गई, दिशा परिवर्तन हुआ। तो वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपने मान में परिवर्तन करे और समय के साथ दिशा में परिवर्तन करे, वह विद्युत धारा ऐसी विद्युत धारा कहलाती है। कभी जीवन में आप इसकी परिभाषा नहीं भूलने वाले अगर इस तरीके से इसको याद किया तो। वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपने मान और दिशा में परिवर्तन लाए, वह विद्युत धारा हमारी ऐसी विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आया? समझ में आ गया? इंडिया के अंदर जो एसी की हटर्स होती है कितनी होती है भाई? 50 हटर्स। कितनी होती है? 50 हटर्स। अमेरिका में 60 हटर्स। अब आप बोलोगे सर 60 हटर्स तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई 60 हटर्स ज्यादा बढ़िया है, 60 हटर्स हम कर भी सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जितने भी कंपोनेंट इंडिया में बन चुके ना, ये सब 50 पे चलने वाले। अब 60 बनाने का मतलब इन सभी को चेंज करना हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इससे बढ़िया जैसे काम चल रहा है वैसे चलने दीजिए, है ना। हाँ ठीक है भाई, एसी कंप्लीट, डीसी कंप्लीट। अब है विद्युत धारा के प्रभाव। मैं आपसे बोलूँ भाई ये वायर है, ये एक वायर है, इसमें मेरे को ये बताओ कि करंट है कि नहीं है। इसमें मेरे को बताओ करंट है कि नहीं। आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन प्लायर लाओगे, इलेक्ट्रिशियन चाकू लाओगे, इसको छीनोगे, इसको पकड़ के दिखाओगे सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आया? तो इस तरह से आप चेक करके बताओगे। तो ऐसे चेक नहीं करना है। हो सकता है थोड़े थोड़े की जगह थोड़ा ज़्यादा आ जाए, है ना, थोड़े थोड़े की जगह थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो वो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है भाई। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? विद्युत धारा के 5 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के 5 प्रभाव होते हैं। लैंप चल रहा है, लैंप चल रहा है, प्रकाशीय प्रभाव। कहाँ गया प्रकाश? ये था ना, अरे कहाँ गया? किरणीय। ठीक है, ये किरणीय प्रभाव। प्रकाश है, प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश दिख रहा है हमें, मतलब लैंप तो जल रहा है, मतलब लाइट तो आ रही है, तो तार को हाथ लगाने की जरूरत क्यों है? पता चल गया ना। चुंबकीय प्रभाव, फैन चलता है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। घूम रहा है ना, हवा से थोड़ी घूम रहा होगा, लाइट तो आ ही रही होगी, लाइट आ रही है, तार के हाथ लगाने की आवश्यकता पड़ी। एक है उष्मीय प्रभाव, हीटर चलता है घर पे, हीटर लगा के देख लिए, ओहो गरम 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 गरम, मामला गरम है, इसका मतलब लाइट आ रही है। तार को हाथ लगाने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना, नहीं पड़ रही ना। अब इसी प्रकार से गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। एक ट्यूबलाइट नाम की एक चीज होती है भाई, इसमें क्या होता है? गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट जानते हो? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। तो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट होती है ना, कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, और इसके अंदर गैस के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं इस गैस के। अब यहाँ पर कभी कभी जब आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो आपको एक आवाज़ आती है 3-4 बार, जब वो चालू बंद होती है, ठप 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 आती है ना वो आवाज़। वो किसकी आवाज़ आती है पता है? वो आवाज़ इसकी आती है, यहाँ पर ये जो गैस है ना, गैस, ये जो दाने बन चुके हैं ये फूटते हैं,
ये टूटते हैं, और ये जो टूट रहे ना इसे बोलते हैं गैस का आयनीकरण होना, इसे बोलते हैं गैस का आयनीकरण होना। तो ये होता है गैस का आयनीकरण हुआ, गैस आयनीकरण हुई। गैस जैसे ही आयनीकरण होती है तो ये कण फिर एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब गैस के जो कण है ना एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने से ही क्या होता है, ये प्रकाश बना देते हैं। अभी मैं बोलूं कि मेरे सामने लिया हो कोई मेरे बराबर का, वो 2-3 बार आएगा मेरे साथ टकरा, मतलब मेरे से टक्कर मारेगा तो मैं भी गर्म तो हो ही जाऊंगा यार, मैं भी रोशनी तो दे ही दूंगा फिर थोड़ी बहुत तो, है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर, जब ये गैस के टुकड़े टकराते हैं ना एक दूसरे के, तो ये भी टकराने से ही रोशनी बना देते हैं। ये होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। इसी प्रकार से उसमें प्रभाव में क्या होता है, हीटर वाला एग्जांपल मैंने बताया, हीटर होता है, हीटर में नाइक्रोम का वायर होता है, उस वायर के अंदर जैसे ही सप्लाई जाती है तो सप्लाई जाती ही वो वायर जो है उसका एक गुण है भाई, इसका एक गुण होता है भाई, इधर से करंट होता है और नाइक्रोम का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ से करंट आ रही है, इधर से रेजिस्टेंस, दोनों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा, दोनों में भयंकर झगड़ा होता है, युद्ध छिड़ जाता है। और युद्ध जैसे ही छिड़ता है ना, जैसे युद्ध भूमि में धूल ही धूल होती है, वैसे इस युद्ध भूमि में ना उष्मा ही उष्मा हो जाती है, गर्माहट ही गर्माहट। और हम बोलते हैं बैठा लड़ो, हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा आता है। ये क्या है, उष्मीय प्रभाव है। अब इसी प्रकार से चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के सिद्धांत पर काम करता है ना, फैन वगैरह कूलर वगैरह सब चुंबक के। अब भाई अगर कूलर और फैन चल रहा है तो लाइट आ रही है, अब वो तो कॉमन सेंस की बात है, हमने वायर लगा दिया, स्विच ऑन किया, नहीं चला तो लाइट नहीं आ रही, या हो सकता है कोई खराब भी हो गया हो, है ना भाई, नहीं चला तो लाइट नहीं आ रही, और चल गया तो भाई लाइट आ रही है। तो ये है चुंबकीय प्रभाव, नॉर्मल सी चीज है। इसमें क्या होता है, इधर से जैसे ही करंट भेजी जाती है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण कॉइल के अंदर मैग्नेट बनता है, और मतलब लड़ाई होती है मैग्नेट। अब बोलता है हमें मजा आ रहा है, हमें हवा लग रही है, तुम लड़ो बेटा, हमें हवा लग रही है। तो यहाँ पर हर एक वायर का गुण है। नाइक्रोम का वायर है झगड़ा होते ही गर्म होना, इसका वायर है झगड़ा होते ही चुंबक बनाना, तो ये बना रहे, अपना काम हो रहा है, करने दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आता है रासायनिक क्रिया, रासायनिक प्रभाव। सेल बैटरी जानते हो, सेल बैटरी, सेल बैटरी में क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती है। क्या होती है, रासायनिक क्रिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट के कारण वो हमें विद्युत धारा बना करके दे रहा है। और अगर सेल बैटरी में रासायनिक क्रियाएं रुक जाती है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि वहां पर करंट नहीं है। रासायनिक क्रियाएं हो रही है तो इसका मतलब वो तब तक हमें करंट बाहर देगा, तो वो है सेल बैटरी वाला। रासायनिक क्रिया सेल बैटरी में होती है। किरणीय क्रियाएं मैंने बता दी। अब यहाँ पर एक गैस आयनीकरण प्रभाव, वो मैंने आपको बता दिया, ये रहा ट्यूबलाइट वाला। तो ये होते हैं विद्युत धारा के 5 प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव से मतलब है कि हमें ये पता लगना कि यहाँ पर विद्युत धारा है कि नहीं है, किसी वायर को हमें नहीं छूना है, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा को न तो सूक्ष्म आंखों से देखा जा सकता है, ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है, ना इसे पकड़ा जा सकता है। आप सभी जानते हो ये चीज़, इसीलिए लोगों ने ये 5 प्रभाव बनाए हैं। इनके कारण हम पता लगा सकते हैं, इनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा है कि नहीं है। अब भाई मजा आया कि नहीं आया, आया, मजा आया भाई। देखो पेशेंस रखोगे ना तो मजा तो आता है। अभी मैंने आपको बोला था कि लास्ट तक रुकना, देखो मजा आएगा भाई, क्योंकि किसी चीज़ को हम टाइम देते हैं ना, किसी चीज़ का हम इंतजार करते हैं, भाई मजा आ रहा है, भाई मजा आ रहा है। अब तुम्हें लास्ट तक तो मजा आया ही होगा। अब क्या है, एक छोटी सी बात याद आई मेरे को, शबरी को जानते हो, शबरी को, शबरी शबरी रामायण वाली, है ना, पता है। शबरी रोज फूल तोड़ के लाती थी और रोज रास्ता सजाती थी, रोज, और रोज बेर तोड़ तोड़ के लाती थी और चक चक के उनको रखती थी कि आज श्री राम आएंगे और खाएंगे और उद्धार करेंगे। नहीं आए साहब, नहीं आए, उम्र निकल गई सारी, नहीं आए। एक दिन आए, पूरी उम्र निकलने के बाद आए। जबकि शबरी जो है ना दलितों में थी। देखिए एक चीज और, रावण ब्राह्मण था फिर भी राक्षस बन गया, और शबरी दलित थी फिर भी देवी बन गई। वो अपने कर्मों के हिसाब से, तो कर्म सही रखिए, ठीक है, आपके कर्म आपको सही रखने हैं। अब इसी प्रकार से शबरी ने पेशेंस रखा तो राम जी आए ना, वो रोज फूलों से सजाती थी, राम जी आए ना, वो रोज बेर खा खा के, अरे झूठे बेर खाए राम जी ने, उनके झूठे बेर, राम जी आए थे ना, तो आते हैं। हर चीज का एक पेशेंस होता है, पेशेंस रखिए। ये दिमाग में भी घुसा ना क्योंकि आपने पेशेंस रखा, गया ना क्योंकि आपने पेशेंस रखा। तो इस क्लास को आज खत्म करते हैं ना, ठीक है, धन्यवाद साहब।